शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर 4 दिन से कोटा प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के चौथे दिन यानी आज दिलावर ने कोटा जिले की 3 ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीण स्वच्छता को लेकर अति संवेदनशील और गंभीर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने तीनों ही ग्राम पंचायतों में गंदगी के ढेर देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। दिलावर ने कहा, तीनों ही ग्राम पंचायत के सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों को बुलाओ और जांच करवाओ। यदि सफाई का ठेका हो गया है तो ठेका जिस फर्म को था उसने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। सफाई का ठेका आगे से किसी और को दिया जाए। उधर फाइनेंस कमीशन तथा फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के पैसे की वसूली की जाएगी। साथ ही स्वीकृति जारी करने वाले सहायक अभियंता से भी पैसे वसूल किए जाएंगे, क्योंकि पैसे तो लग चुके हैं, काम हुआ नहीं है। शाकिर अली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये तो स्वाभाविक है कि किसी को भी ये तस्वीर देख के गुस्सा आएगा, और ख़ासतौर पर सरकार के उन लोगों को जिनके हस्ताक्षर से पैसा आवंटित होता है, वो जब क्षेत्र में पहुंचते हैं और देखते हैं कि पैसा कहाँ लगा, कहाँ गया, कोई उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देता, तो फिर गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। लेकिन मंत्री जी को गुस्सा आने के बाद कार्रवाई क्या हुई है इस पर? ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मदन दिलावर जो है लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वो पंचायती राज का भी उनके पास मंत्रालय है। कोटा के आसपास के जो ग्रामीण इलाका है, वो जब भी कोटा आते हैं तो उन इलाकों में पहुंचते हैं और सफाई व्यवस्था को लेकर के वो लगातार लोगों से अपील भी करते हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें गाँव में नजर आती है, उसके बाद उनको गुस्सा भी आ जाता है। आज भी वो 3 ग्राम पंचायतों में पहुंचे थे। हरीश जी का निमोदा जो ग्राम पंचायत है, वहां पर उन्होंने जब देखा और ग्रामीणों से बातचीत की तो वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे। पंचायत भवन जो था उसमें भी जो है सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी। उन्होंने मौके पर ही जो है ग्रामीण विकास अधिकारी को फोन लगाया, उनको उन्होंने जो है फटकार लगाई और कहा कि जो पंचायतों के लिए सफाई के लिए जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ जाता है, अगर इस पैसे में कोई घोटाला हुआ है तो जाहिर तौर पर उनसे वसूली की जाएगी। उन्होंने सरपंच को भी जो है चेतावनी दी कि सफाई के लिए जो पैसा आ रहा है उसमें जो घोटाला किया जा रहा है उसमें जो है वसूली का प्रावधान है और वसूली की जाएगी। इससे पहले भी उन्होंने जो है 2 ग्राम पंचायतें थी, वहां पर भी जाकर के जब देखा था, अनियमितता जब पाई गई थी तो उन्होंने सरपंच को निलंबित भी किया था। उसके बाद उन्होंने एक प्रधान के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की थी, वहां पर भी विकास कार्यों को लेकर के जो है अनियमितताओं की बात सामने आई थी। तो लगातार, क्योंकि पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जब भी ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो सबसे पहले ग्रामीणों के बीच पहुंचकर वो उनसे सफाई व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। खुद गांव की गलियों में घूमते हैं और जब उन्हें नजर आती है, गंदगी के ढेर नजर आते हैं, तो वो मौके पर ही जो है फटकार भी लगाते हैं। और अब क्योंकि लगातार जिस तरह से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कार्रवाई होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जाँच की जाए, सफाई का जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, और वसूली के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने इसमें घपला किया है उन्हीं से वसूली की जाएगी। तो आज जो है हरीश जी का निमोदा, दिगोद, इस जो ग्रामीण इलाका है, इस क्षेत्र में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे थे और उन्होंने जो है जब निरीक्षण किया, ग्रामीणों से बातचीत की, तो ये तमाम चीजें निकल करके आई। अब देखना होगा कि 1-2 दिन में ही जो है किस तरह की कार्रवाई सामने आती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ग्रामीण विकास अधिकारी को फोन पर ही फटकार लगाई है, क्योंकि गांव में गंदगी का आलम था। पंचायती राज का जो भवन है उसमें भी जो है सफाई व्यवस्था चौपट नजर आई थी। शाकिर, हमने लोगों के एक्सप्रेशन देखे इन तस्वीरों में, जिस तरह लोग बात कर रहे थे मदन दिलावर से, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग काफ़ी दिनों से शिकायत करते रहे और सुनवाई नहीं हुई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। क्या इस तरह की बात भी सामने आई है कि काफ़ी बार कहने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सरकार का मंत्री अगर ग्रामीणों के बीच पहुंचता है तो ग्रामीणों के लिए एक मौका भी होता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होता है, सरकार की नुमाइंदगी करता हुआ होता है। इससे पहले जो है अगर मंत्री गांव में पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर इस तरह की समस्याएं जो है वो सामने मिलेंगी और उसको जो निस्तारण भी होगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों तक मंत्रियों की पहुंच नहीं हो पाती है, उनके पास समय नहीं हो पाता है कि वो प्रत्येक गाँव में पहुंचे। लेकिन मदन दिलावर जब भी कोटा आ रहे हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, खासकर सफाई पे वो फोकस कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो पॉल्यूशन को लेकर के भी लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की वो बात करते हैं। बर्तन बैंक भी जो है उन्होंने कई गाँवों में शुरू करवाए हैं। तो ग्रामीण इलाकों में जब भी वो पहुंच रहे हैं तो कोई ना कोई, जहाँ भी कोई शिकायत नजर आ रही है, जहाँ भी कोई खामियां नजर आ रही है, तो वहाँ कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है ग्रामीणों के लिए। ग्रामीण मुखर होकर के अपनी बात उनसे रखते हैं, वो ग्रामीणों के साथ में पूरी समय बिताते हैं। जब जिस गांव में भी जाते हैं तो गांव में बिजली, पानी, सफाई सहित तमाम व्यवस्थाओं के बारे में पूछते हैं
अगर उनको लगता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं अव्यवस्था नजर आ रही है तो वो उस पर कार्रवाई के लिए निर्देश भी देते हैं। तो ये 3 ग्राम पंचायतों का आज उन्होंने दौरा किया था और वहां पर जो है सफाई व्यवस्था चौपट मिली। उन्होंने ग्रामीणों को ये भी कहा कि सरकार की ओर से जो है 12 लाख रुपए जो है सफाई के लिए आते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत पर सफाई व्यवस्था चौपट है, सफाई कर्मी नजर नहीं आते। तो ग्रामीणों ने जो शिकायत दी थी उस शिकायत को उन्होंने पुख्ता किया। मौके पर वो पहुंचे तो मौके पर पहुंचकर जब देखा तो वहां पर जो है तस्वीर वही नजर आई जो ग्रामीणों ने शिकायत की थी। तो अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर इसमें पूरा सफाई के जो पैसा आता है उसमें अगर घपला किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं, और उनसे उसकी वसूली भी की जाए।